हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लास्ट 22 डेज का टाइम टेबल। ठीक है, ये लास्ट 22 डेज का जो टाइम टेबल है वो मेरा खुद का अपना पर्सनल टाइम टेबल है जो मैंने अपने लास्ट के मंथ में फॉलो किया था। ठीक है, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप सभी के साथ ये टाइम टेबल शेयर करूँ ताकि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले अपने लास्ट रिविजन के लिए। ठीक है, तो इस जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, इसमें मैंने अपने जो हमारे नर्सिंग के जो है मेन 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे मोस्ट ऑफ आपका नॉर्सेट का एग्जाम आता है, ठीक है, वो डिवाइड करे हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट जो 10 डेज हैं वो एमएसएन, पीडिया और कम्युनिटी को देंगे, और जो आपके लास्ट 8 डेज हैं वो हम फंडामेंटल, साइकेट्रिक एंड ओबीजी को देंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा भी आपके पास 3 डेज बच जाएंगे, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने कैसे उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, एमएसएन, पीडियाट्रिक एंड कम्युनिटी। तो आपको पता है एमएसएन आपका बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है एक पूरा। तो एमएसएन को देंगे हम 10 डेज, फुल 10 डेज आपने एमएसएन को देने हैं। ठीक है, एंड पीडियाट्रिक्स को देने आपने 6 डेज एंड कम्युनिटी को देने आपने 4 डेज। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एस्पिरेंट्स जो है वो थोड़ा जल्दी उठते हैं, सपोज कीजिए आप 7 बजे सुबह उठ रहे हैं। ठीक है, आपने जो अपना फर्स्ट सेशन लगाना है वो लगाना है 7 से 10 बजे तक का। इसमें आपने एमएसएन का कोई भी सिस्टम पकड़ लेना जहाँ से आपने रिवीजन स्टार्ट करना है। अगर वो सिस्टम बहुत बड़ा है, 2 आवर्स में भी वो कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसे नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, पर इस टाइम पे जो है आपका रिवीजन इतना है कि वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपका वो कंप्लीट है सिस्टम, ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया, फिर भी आपके पास जो है 1 आवर लेफ्ट रहता है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने पीआर यादव अपनी खोलनी है। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम आज किया, ठीक है, तो उसी के आपने जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में। ठीक है, टारगेट भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपने क्वेश्चन भी निकाल लिए, सिस्टम को रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, आफ्टर उसके बाद 10 to 11 आप ब्रेक लीजिए आराम से। ठीक है, फिर 11 to 1 PM आपने क्या करना है, आपने अपना फर्स्ट टेस्ट देना है। ठीक है, आपको पता है जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज आप देखेंगे उसमें प्री और मेंस करके टेस्ट आ रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट आप उस सेशन में दीजिए, 2 आवर का वो टेस्ट रहेगा। टेस्ट देने के बाद हाफ एन आवर जरूर क्वेश्चन को दीजिए, रैशनल देखिए उनका। ठीक है, बिकॉज अगर आप क्या करते हैं, अगर आप टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन आप क्वेश्चन अपना देखते नहीं है ना, तो वो क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जो आपके पहले गलत हुए हैं। ठीक है, हाफ एन आवर दीजिए, देखिए वो किस टॉपिक से आया था, वो टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, उसको आपने बार बार जो है वो देखना है कि मैंने कहाँ गलत किया, क्या इसका रैशनल रहेगा। प्रॉपरली रैशनल देखिए जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। उसके बाद भी ठीक है, सपोज कीजिए 1:30 तक आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, आपने उसका रैशनल भी देख लिया, फिर आप इसके बाद आप ब्रेक लीजिए, आराम से अपना लंच करिए, रेस्ट करिए, सोना है सोइए। ठीक है, फिर आप अब 4 बजे आप जो उठिए, 4 बजे आप बैठिए। ठीक है, इस सेशन में 4 to 7 का जो सेशन है आपका, ठीक है, इसमें आपने अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है पीडियाट्रिक। ठीक है, जो सिस्टम आपने एमएसएन में करा है वही सिस्टम आप पीडियाट्रिक में करेंगे, क्योंकि आपने सुबह उसका क्या करा है, उसका अपने थॉरो रिवीजन करा है उसका अनाटमी फिजियोलॉजी का। ठीक है, जब आप ये सिस्टम इस टाइम करेंगे, आप वही सिस्टम करें, ऑलरेडी आप नोन टू है सिस्टम से, इजी टू लर्न होगा, साथ में आप कोरिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो आप ये सिस्टम कंप्लीट कर देंगे अपना पीडियाट्रिक का, इसका भी आप पीआर यादव से क्वेश्चन निकालिए, टारगेट से इसके क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, आराम से इसे आप करें। फिर उसके बाद जो है आप 7 to 9 अपना रेस्ट करें, डिनर करें प्रॉपर। अब 9 to 11 का जो आपका टाइम है वो है आपका सेकंड टेस्ट का सेशन। ठीक है, इसमें अपना सेकंड टेस्ट दीजिए आप, सपोज कि सुबह आपने प्री का दिया, लास्ट में आप मेंस का दिए। ठीक है, मेन का टेस्ट दीजिए। अब हाफ एन आवर इसके लिए भी आपने रिमेन रखना है, जिसमें आप अपने जो आपने क्वेश्चन गलत करे वो किस टॉपिक से करे वो लिखने हैं। और ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपने 2 से ज्यादा टाइम आप गलत कर रहे हैं, प्लीज उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। ठीक है, उसमें वो क्वेश्चन राइट डाउन कर दीजिए, बिकॉज इन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है आपके गलत होने की। ठीक है, अब इसके बाद भी आपके पास जो है वो हाफ एन आवर रहता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मतलब सुबह जल्दी उठ रहे हैं वो रात को जल्दी सो जाएं। ठीक है, जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, वो जो आपका टाइम रिमेनिंग रह रहा है उसमें आप अपने करंट अफेयर्स, रीजनिंग प्लस मैथ्स उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, इसलिए आपका जो है वो माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे दिन से आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम आप उसे दीजिए। अब ये तो हो गया आपके फर्स्ट 10 डेज का। ठीक है, इसमें भी 6 डेज आप पीडियाट्रिक चलाएंगे विद एमएसएन। जब 6 डेज बाद आपकी पीडियाट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो लास्ट के जो 4 डेज हैं, ठीक है, उसमें आपने कम्युनिटी करनी है। ठीक है, फिर एमएसएन के जो है आपके 10 डेज साथ में होगी, और आपके 3 सब्जेक्ट साथ में कंप्लीट हो गए, एमएसएन, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, जिसमें 6 डेज हमने पीडिया को दिए एंड 4 डेज हमने कम्युनिटी को दिए, एंड एमएसएन को 10 डेज पूरे।
ठीक है, मतलब इन 10 डेज में आपकी पीडिया, कम्युनिटी और एमएसएन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं 8 डेज में। इसमें आपने पूरे 8 डेज जो हैं वो किसको देने हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को, बिकॉज फंडामेंटल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी जो है प्रोसीजर्स पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता ही है, एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, उनको थॉरोली अच्छे से पढ़िए। प्लस आप साथ में जो एक शॉर्ट नोट्स भी इनके बना सकते हैं कि कितने डेज बाद ये चेंज होती है, कितने टाइम तक ये रहती है, जो उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ में लिखते रहिए, ठीक है, जब आप रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब इन 8 डेज में भी हम 4 डेज दे रहे हैं साइकेट्रिक को, एंड जो 4 डेज रिमेनिंग रहे हैं हमारे पास, और जो हमारे नेक्स्ट के 4 डेज हैं वो हम दे रहे हैं हमारी ओबीजी को, बिकॉज ओबीजी आपका मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से जब आप अपना डेज को डिवाइड करेंगे प्रॉपरली, तो क्या होगा, आपका सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट होगा और आप एक प्रेशर बिल्डअप भी रहेगा कि नहीं, मैंने इतने डेज में अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो वो कंप्लीट करने ही करने हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी जो है वो आपके पास जो है अगर टाइम रहता है, ठीक है, बिकॉज ये तो मैंने 22 डेज के हिसाब से आपको बताया, फिर भी आपके पास 2 to 3 डेज और रहते हैं, उसमें आपने क्या करना है, अपनी पीआर को रिवीजन करिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। ठीक है, एंड जो आपने अपनी नोटबुक बनाई है जहाँ पे आपके जो क्वेश्चन गलत होते थे वो आप लिखते हैं, ठीक है, उसे रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी वैल्यूज है, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें अच्छे से देखिए उस टाइम में, एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने PYQs करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, जो आपने टेस्ट दे चुके हैं उन्हें फिर से देखिए, रैशनल देखिए, मतलब अपने टाइम को प्रॉपरली आपने इस टाइम यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपको जो है वो आपके नॉट सेट में डिफिकल्टी हो जाएगी। मतलब अगर लास्ट डेज आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो उसका आउटपुट आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू।